हाँ जी, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। अब यहाँ पे देखो मेरे हाथ में, एक हाथ में है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस चीज पे डालते हैं उसको जला देता है एकदम। और यहाँ पे है सुतली बम। अब ये आपने देखा होगा कि दिवाली का पटाखा है, बहुत बढ़िया बजता है। अब ये अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो देखो ऐसा होता है। अब आपको देख के याद आ गया होगा, क्योंकि पैकिंग अलग अलग होती है बट अंदर से लगभग सारे सेम ही होते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर इस एसिड को पटाखे के ऊपर डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन हमें मिलने वाला है। अगर मैं इसको इसके ऊपर डाल दूं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि खतरा हो सकता है। सबसे पहले हम इसका फ्यूज निकालेंगे, फ्यूज के ऊपर डालेंगे और तब देखते क्या होता है। तो सबसे पहले एसिड की पावर दिखाने के लिए यहाँ पे तो मैं एक नैपकिन का यूज करूँ। ये एक पेपर नैपकिन है और कुछ नहीं है, देखो नॉर्मल बिल्कुल पेपर है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेपर को यहाँ, चलो पहले एसिड डालते हैं। तो ये आया हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको मैंने यहाँ पे डाला। और अब देखना, जैसे मैं इसमें नैपकिन डालता हूँ, ये पेपर नैपकिन है, अब आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा कोरोसिव है और कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। ये मैंने नैपकिन डाला और अब देखना रिएक्शन। और डाल दी मैंने नैपकिन। अब ये दिख रहा है रिएक्शन, ये देखो पेपर काला होना शुरू हो गया। पेपर को कार्बन में कन्वर्ट कर रहा है एसिड। पूरा पेपर जो गलने लगा है, सड़ने लगा है। देखो यहाँ पे फ्यूम भी आ रहे हैं, ये देखो धुआं आ रहा है ना हल्का हल्का। तो अब देख रहे हो पेपर का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे पूरा पेपर देखो ये रहा, कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम आते हैं अपने पटाखे के ऊपर। अब पटाखे आपने बेसिकली ये देखेंगे, एक ही पतले वाले आते हैं जिन्हें हम बिजली बम बोलते हैं, एक ये आते हैं और एक यहाँ पे ये आते हैं, ये जिन्हें हम नाजी सुतली कुछ भी बोल सकते हैं, ये आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब में क्या होता है, कोई भी पटाखा हो ना तो पटाखों के अंदर क्या होता है, पटाखे के अंदर तीन चीज़ होती है। फ्यूल होता है और जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, एक ऑक्सीडाइजर हो गया। मतलब फ्यूल होगा, एक ऑक्सीडाइजर होगा जो उसको ऑक्सीजन देगा जलने के लिए, और एक कलर के लिए डाल दिया, जैसे बेरियम डाल देते हैं ग्रीन कलर के लिए, या फिर कोई और सा कलर डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया व्हाइट के लिए, मैग्नीशियम डाल दिया ताकि बहुत ब्राइट हो। तो ऐसे मेटल भी डाले जाते हैं ताकि उसमें कलर वगैरह आ सके। और सल्फर, कार्बन, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। अब इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट है, ये हमें पक्का पता है क्योंकि यहाँ पे भी लिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है ना कंपोजिशन क्या है, अप्रोक्सीमेट है। पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम है, जैसे मैं आपको बता रहा था बेरियम यूज होता है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है। तो ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसमें सबसे ज़्यादा है। पोटेशियम नाइट्रेट में जब सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो हमें रिएक्शन क्या मिलेगी, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा और फ्यूम्स निकलेंगे थोड़े थोड़े। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। ये फ्यूज़ निकाल लिया मैंने, एक ये प्लास्टिक जैसा फ्यूज़ है और एक ये पेपर वाला जो बिजली बम में आता है। अब देखते हैं कौन सा फ्यूज़ रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने दोनों बम के फ्यूज़ डाल दिए। अब देखते हैं फ्यूज़ कैसा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एसिड में निकाल रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। जो भी इसमें दिखाया जाता है पूरी सावधानी के साथ किया जाता है, तो उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो इसमें एसिड आ गया और अभी देखो ये मैंने डाला यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लास्टिक वाले फ्यूज पे, कुछ नहीं हो रहा। अभी पेपर वाले पे देखते हैं। तो अभी देखो एसिड डाल लिया। एसिड डालने से यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड डालने से इसका कलर तो निकला है फ्यूज का, बट कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये हमें समझ में आ गया कि पेपर वाले से भी कुछ नहीं हो रहा। ये देखो पेपर वाले का भी कोई रिएक्शन नहीं है, ना ही इसका कोई रिएक्शन है, सिर्फ कलर निकल रहा है। ये देखो, और इसको डिकम्पोज इसने करना शुरू कर दिया। ये देखो ब्लैक कलर का होने लगा फ्यूज, ये देख रहे हो, रेड से हल्का हल्का ब्लैक हो रहा है यहाँ पे, तो इसका कोरोजन हो रहा है। हमने देख लिया कि फ्यूज के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता हमने फ्यूज पे एसिड डाल दिया और बम जल जाए, ऐसा नहीं होगा। बट जो पटाखे के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट, उसके साथ हमें एक पक्का रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। इसी पटाखे के अंदर एक होता है मसाला, जिसकी मैं बात कर रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये है सारा का सारा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा सल्फर भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है, बेरियम नाइट्रेट भी है, तो कई सारे सॉल्ट है और मेटल भी है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लिया, देखो बहुत ही हल्का सा लिया है, ताकि आप लोगों को रिएक्शन पता चल जाए एसिड की और इसकी रिएक्शन क्या होती है। एसिड का और पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का और पोटेशियम नाइट्रेट का जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये देखो, ये येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है जो अलग हो गया, ये येलो कलर जो दिख रहा है ना आपको, ये सल्फर बाहर आ चुका है यहाँ पे और नाइट्रिक एसिड भी बनेगा देखो। और इस बार हमने क्या किया, जो सॉल्ट था ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर दिया, जो मैं आपको बताने नहीं वाला, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो हमारे मसालों का। तो हमने कुछ ऐसा सॉल्ट ऐड किया है, ऑक्सीडाइजर ऐड किया है, ताकि इसका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए। और अब देखना रिएक्शन आपको कैसा मिलता है। अब जो
हमने आपको रिएक्शन दिखाया ना सिर्फ और सिर्फ साइंस समझाने के लिए करा है कि पटाखों में डलता पोटेशियम नाइट्रेट और क्या क्या सॉल्ट होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, और जब एसिड और ये मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए था, घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत कर लेना, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत कर लेना, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसी चक्कर में कि जो मैंने बाद में बनाया था ना, उसका मैंने राज नहीं बताया कि उसके अंदर क्या डाला है। तो घर पे ट्राई मत करो, बस वीडियो देखो और एजुकेशन के लिए सीखो कि एसिड डालने से क्या क्या रिएक्शन हमें मिल सकता है। और अगर वीडियो में मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और एजुकेशन को अपनी बढ़ाते रहो। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जोर से बोलो जय श्री राम।